यस, आज ग्रो की लिस्टिंग गजब हुई है और इनफैक्ट होना भी था इस तरीके से जब मार्केट बढ़िया रहता है। जो मैंने कहा था कि आजकल प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स में जो गैप कम हुआ है, बहुत कम गैप रह गया है क्योंकि लिस्टिंग के डेज कम हो गए हैं। तो आपको ये भी देखना होगा। और फिर कोई भी स्टॉक राइटली प्राइस्ड होता है, कोई भी आईपीओ राइटली प्राइस्ड होता है और जब टेबल पे छोड़ा जाता है तो अच्छा रहता है। और हमारी भी राय कुछ ऐसी आई थी कि कुछ नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स, हालांकि नॉमिनल से बहुत ज्यादा हो गया और ऊपर बहुत अच्छा बंद भी हुआ है। सो गुड दैट कि आईपीओ मार्केट्स में थोड़ी रौनक आई, क्योंकि नहीं तो लोगों को एक्चुअली आईपीओ मार्केट से एक अजीब सी वो हो गई थी। क्योंकि कई लोग हैं जो फुल टाइम कंपल्सरीली आईपीओ के थ्रू ही मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे हम बहुत लोगों को जानते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपने सारे फैमिली अकाउंट्स में रिलीजियसली आईपीओ को स्टडी करते हैं और फिर पैसा भी लगाते हैं। और जब आईपीओ में पैसे नहीं बन रहे थे तो वो लोग थोड़े से दुखी भी होते हैं, निराश भी हाथ लगती है। बट एनीवेज, इस हफ्ते का तीसरा आईपीओ है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ये आईपीओ पहली बार ऐसा है कि जहां पे मुझे बात करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है और बात करके भी मजा आएगा। और वो है टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड। मैनेजमेंट को हमने सुना, जी बिजनेस पे भी ट्रेडशिप रिसर्च टीम ने भी डीप डाइव की और बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की इसीलिए भी जरूरत नहीं पड़ती है जब एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड रहे और एक एमएनसी ब्रांड है टेनेको क्लीन एयर। टेनेको यूएस की सब्सिडियरी है और जहां पे उनके प्रोडक्ट्स का इतना गजब का मार्केट शेयर है। मतलब ये लोग करते क्या, मैं पहले ये बता देता हूं। ये लोग क्लीन एयर सोल्यूशंस देते हैं, जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम्स और एमिशन कंट्रोल, ये सब व्हीकल्स में ऑटोमोटिव कंपोनेंट। एक तरीके से ऑटो इंसुलरी सेक्टर की कंपनी है। और ऑटो इंसुलरी में रोज आपने देखा होगा, जेम्स में भी कवर किया बहुत सारे ऑटो इंसुलरी। कल भी एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक दिया, आज भी एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक दिया। फिर हमने 15 अगस्त को जब अनाउंसमेंट हुआ इनफैक्ट मोदी जी की तरफ से रेट कट का, जीएसटी रेट कट का, तो ये बोला था कि सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा बेनिफिशियरी होगा तो वो ऑटो इंसुलरी सेक्टर होगा। और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। दे हैव बीन आउट परफॉर्मिंग एंड वैसा ही इस सेक्टर में भी होगा। और जो इनके पीयर्स है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करते टाइम पे देखा कि जो नाम सारे आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए, दे हैव बीन जनरेटिंग गुड रिटर्न्स। तो वन ऑफ माय हॉटेस्ट एंड माय फेवरेट सेक्टर, जिसके टेलविंड्स भी बढ़िया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने प्रोडक्ट्स बताया, क्लीन एयर सॉल्यूशंस, पावर ट्रेन एंड सस्पेंशन कंपोनेंट्स बनाती है, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल ट्रक्स के लिए, ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए और कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है। और मैंने देखा कमर्शियल ट्रक्स में इनका क्लीन एयर सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी नंबर 1 है और 57%। फिर ऑफ हाईवे व्हीकल्स में 68%, अगेन नंबर 1। पैसेंजर व्हीकल्स में यस, यहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत सारे प्लेयर्स है, कंपटीशन भी बड़ा है, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो वहां टॉप 4 में आती है और 19% वहां पे है। और कुछ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स और स्टड्स भी बनाती है और वहां पे भी बहुत बढ़िया इनका मार्केट शेयर है। एंकर इन्वेस्टर्स देखें, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लीडरशिप के साथ साथ एक अच्छा नेटवर्क और अच्छा डीपली इंटीग्रेटेड है ओईएम्स के साथ। ओईएम्स के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप है और आगे भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी काफी रहेगी। हालांकि एक्सपोर्ट्स का नाम आते अभी थोड़ा डरे हुए रहते हैं, टैरिफ के इश्यूज इतने थे मार्केट्स में, बट अब लगता है कि आने वाले दिनों में ठीक होगा। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया। हालांकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक चीज मैं जरूर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि सेल्स में डीग्रोथ थी। वैसे लास्ट ईयर अगर FY24 और FY25 को देखे तो 10% की डीग्रोथ थी और वो एक नेगेटिव मुझे लगा था। बट बाद में जब हमने नेट प्रॉफिट्स को देखा तो पैट में अच्छी खासी ग्रोथ थी, यानी कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में ज्यादा सेल्स आई है और वो करीब 32% की कैगर वहां पे रही है। और 32% की सेल्स की ग्रोथ देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब पी मल्टीपल्स देखते हैं तो वहां ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ता है। और साथ में पैग रेशियो जब देखते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि आगे भी ग्रोथ कैसी रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा कि टेलविंड्स अच्छे, तो आगे भी ग्रोथ मेंटेन करना चाहिए। और कुछ मैं कैवेट्स भी बताऊंगा, सारी बातें अच्छी बताना भी सही नहीं रहेगा, कुछ रिस्क भी है। एक तो ओएफएस है, 100% ओएफएस है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई दूसरी कंपनी होती है और हायर पी मल्टीपल पे होती तो मैं ये बोलता कि ओएफएस है तो हम इसको स्किप करें, अवॉइड करें। बट इसने रीजनेबल वैल्यूएशंस पे, यानी कि 28 के 29 के पी मल्टीपल पे जब कोई स्टॉक का आईपीओ आ रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक। और पैग रेशियो भी हालांकि 1 के आसपास होना चाहिए, 1.41 आ रहा है, बट उसमें हमने 2 साल की ग्रोथ को लिया है। अब तीसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि जो इनके
पियर्स है, मतलब बॉश है, टाटा टिमकेन है, टाटा टिमकेन सॉरी पुराना नाम था टिमकेन इंडिया, एसकेएफ, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल्स, शारदा मोटर जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है, हमारे पीएमएस में भी है, गैब्रियल इंडिया मैंने रिसेंटली जी बिजनेस पे रिकमेंड किया और बहुत निचले लेवल से करते हुए आ रहे हैं, यूनो मिंडा है, सोना बीएलडब्ल्यू है, इन सब में से कोई ना कोई प्रोडक्ट के ये लोग कॉम्पिटिटर है। बट यहाँ पे देखिए पी मल्टीपल्स बहुत हायर साइड पे, बॉश इनफैक्ट यस एक जबरदस्त पुरानी ब्रांड इक्विटी वाली एक एमएनसी कंपनी जो कि 53-54 के पी मल्टीपल पे है, टिमकेन इंडिया 52 के पी मल्टीपल पे है, एसकेएफ इंडिया ठीक है थोड़ा अभी सस्ते वैल्यूएशंस पे करेक्शन के बाद 51-52% टाइम्स का जेडएफ का है, तो उस हिसाब से मुझे ये वैल्यूएशन सस्ते लगे और हमारी टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही है सारी चीजें देखने के बाद कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी, और लिस्टिंग गेन्स भी मुझे ऐसा लगता है कि टेबल पे कुछ छोड़ा गया है तो बनने चाहिए। हो सकता है कई बार मार्केट्स काफी करेक्टेड हो 2-3 दिन में, यू नेवर नो, 2 दिन से बहुत बढ़िया चल रहा मार्केट, आज भी बंद हुआ अच्छा, और मार्केट्स में करेक्शन रहे तो उस दिन का अगर हल्की भी लिस्टिंग होए तो घबराना नहीं है, इस स्टॉक को अगर हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि आगे पीछे पैसे बन जाएंगे। सो फाइनली राय यही निकल के आ रही है ट्रेड्स रिसर्च टीम की कि वी कैन सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन्स and medium to long term investing. Thank you.